नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे भाई, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चुनाव संबंधित प्रश्न, यानी जो चुनाव संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे एसएससी के द्वारा पूछे गए होंगे वो प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस तरह का वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा एसएससी सीपीयू का 9 नवंबर 2022 का हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि सीपीयू का सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? बोल रहा है ना, दो दलों, ठीक है, दो दलों ए और बी के बीच चुनाव में ए को कुल मतों का कितना 37% प्राप्त होता है। ठीक है, और वह ना 338 मतों से हार जाता है। तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? अगर मान लेते हैं कि कोई भी मत कितना अवैध ना हो, यानी कि कोई भी मत बोकस ना हो। ठीक है, तो इसमें हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या कर लेना होगा ना, जो कुल मत होगा ना उसे हम 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 100 मान लेंगे। यानी कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? 100 है। कितनी है? तो 100 है। माना कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है भैया? तो 100 है। ठीक है, क्या मान रहे हैं हम? मान लेते हैं कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 100 है। अब 100 है, ठीक है, और इनमें से दो उम्मीदवार को वोट मिल रहे हैं। ठीक है, इनमें से दो उम्मीदवार को वोट मिले, एक भी वोट बोकस नहीं है, यानी कि अवैध नहीं है। ठीक है, इनमें से एक को मिलेगा और कुछ बी को मिलेगा, लेकिन ए को कितना मिलेगा और बी के को कितना मिलेगा? तो देखिए, ए को ना कुल मतों का 37%, अगर हम कुल मत यानी 100 माने हैं, कितना माने हैं? 100 माने हैं, तो 100 का 37% कितना होता है भैया? 100 का 37% कितना होता है? तो 37 होता है ना? हाँ जी, बिल्कुल। अगर ए को 37% मिला है तो बाकी बी को मिला होगा ना, बाकी किसको मिला होगा? बाकी बी को मिलेगा। तो इसको कितना मिला होगा? इसको 63 मिला होगा। कितना मिला होगा? 63 मिला होगा। इसको कितना मिला होगा? 63, यानी 6 3 10 के 0 और फिर से 6 3 9 10 के 2। ठीक है, यानी कि 63 मिला होगा। 63% इसको वोट मिला होगा। ठीक है, तो 100 का 63% कितना होता है? तो 63 होता है। 63 हम लिख देते हैं। ठीक है, अभी बताइए, बी को 63 वोट मिला है। ठीक है, 100 में से 63 वोट मिला है, और एक को 37 वोट मिला है। ठीक है, 100 में से। तो ये देखिएगा कितना मतों से हार रहा है, कितना वोटों से ये बी से ए हार रहा है, कितना मतों से हार रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 13 में से 7 के 6, और ये कितना हुआ? 6 में से ये 5 में से 3 गए, यानी कि 26 वोटों से हार रहा है। लेकिन क्वेश्चन हो रहा है भैया, वो 26 वोटों से नहीं आ रहा है, वो कितना वोटों से आ रहा है? 338 वोटों से आ रहा है। यानी कि 338 है ना, 338 क्या है दोस्तों? 338 26 का मान है। कितना? 26 का मान है। तो हम यहाँ 26 का मान निकाल दिए, और हमें क्या ज्ञात करना है? तो हमें ज्ञात करना है डाले गए कुल मतों की संख्या। ठीक है, तो कुल मत कितना है भैया? 100 है, तो 100 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, 100 का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से 100 से गुणा करके। देखिए, अगर इसे काटेंगे तो ये 13 दूना कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 दूना 26। ये कटेगा कितना बार में? 50 दूना 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना कटेगा? 50 दूना 100 हो जाएगा। अब ये 13 इसको काटेगा तो 13 दूना कितना होता है? 26 होता है। ठीक है, 13 दूना 26 होता है, और बचेगा कितना? फिर से बचेगा 7, और 13 छके 78, यानी कि 26 आएगा फिर से। ठीक है, यानी 26, यानी ये 26 का वर्ग होता है। ये आप इस प्रकार से भी काट सकते हैं। ठीक है, यानी 13। अब देखिए, और 26 का गुणा जब हम 50 से करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 1300 मिलेगा। कितना मिलेगा? देखिए, 26 का गुणा जब हम 50 से करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? तो देखिए क्या मिलेगा? 0 का 0, 5 का 30 के 0, और फिर से 5 दूना 10 और 10 3 13, यानी 1300 हो जाएगा। ठीक है, यानी कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो 1300 है। तो 1300 किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं क्या भैया? देखिएगा, हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बी में दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये CHSL 3 जून 2022 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव हुआ है। ठीक है, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों को कितना? 40% वोट मिला है। ठीक है, कुल वैध मतों का 40% वोट मिला है। ठीक है, और न 30% मत न अवैध है, यानी कि 30% वोट क्या हो गए दोस्तों? वोकस हो गए। यदि न मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त हुए होंगे? ठीक है, अब भैया इस प्रश्न को हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, इसमें हमें ना कुल मतों की संख्या दे दी गई, तो हम क्या कर लेते हैं भैया? कुल मतों को मान लेते हैं ये क्या है? तो 7500 तो हम 7500 लिख लेंगे। ठीक है, अब भैया
यहाँ पे देख रहे हैं कि कुल मतों का जो ना 30% वोट ना अवैध हो गए। क्या हो गए? 30% मत अवैध हो गए। अगर 100 में से 30% वोट अवैध हो गए तो बचेगा कितना? 70%, यानी कि 75 100 का 70% वोट बच रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से क्या बोल रहा है ना, तो एक उम्मीदवार को, ठीक है देखिए, तो देखिए एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला है? 40 मिला है। यानी कि ये क्या है? कुल वैध मत है। ये क्या है? कुल वैध मत है ना, यानी कि इसमें से 30% हम निकाल दिए हैं तो बच रहा है कितना? 70%। ये क्या है? कुल वैध मत है। ठीक है, यानी कि ये हमारा इनवैलिड क्या है? वैलिड वोट है। कितना है? वैलिड वोट है। ठीक है, तो ये क्या है? वैलिड वोट। वैलिड वोटों में से 40% एक को मिलता है। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? अगर 100 में से ये 40 ले चुका है तो ये दूसरे को कितना मिल जाएगा? 60%। तो हम इसका 60% निकाल लेंगे। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये 60% हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ से प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ से भी हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रतिशत हटाते हैं, ये 100 हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे भी हमारे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कटेगा उसे काट देंगे। यहाँ से डबल जीरो से ये डबल जीरो कटेगा। ये एक जीरो ऊपर 2 जीरो हो रहा है, नीचे भी 2 जीरो, ये दोनों जीरो कट जाएंगे। अब यहाँ से हम इसको काटेंगे तो किस प्रकार से काटा जाएगा? देखिए ये अब क्या हो जाएगा? ये 75 गुणे में क्या हो जाएगा? 7 छक्के 42। ठीक है, कितना है? 7 छक्के 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 छक्के 42, यानी कि ये 75 गुणे में 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 हो जाएगा। अब इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? तो देख सकते हैं, हम अभी सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 दूना 10 के 0, 5 दूना 10 के 0, और फिर से 7 दूना 14, 1 15। ठीक है, यानी ये हो गया। फिर से ये हो जाएगा 300, यानी 75 चौका 300 होता है, तो यहाँ पे हम 300 लिख देते हैं। ये कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 0 और 5 और यहाँ पे 1 और 3, यानी कि 3150 हो जाएगा। यानी 75 और 42 का गुणा करेंगे तो 3150 हो जाएगा। तो दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे कैंडिडेट को कितना वैलिड वोट मिला होगा? तो दूसरे कैंडिडेट को 3150 वोट मिला होगा। 3150 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी बनता है। ठीक है, और इसी के आधार पे ना एक और हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक चुनाव में ना क्या दोस्तों, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों को, ठीक है, कुल वैध मतों का 70% मत मिले हैं। ठीक है, और यदि कुल मतों के 20% मत अवैध हो गए। क्या दोस्तों? अवैध हो गया, यानी कि वोकस हो गए, यदि इनवैलिड हो गए। ठीक है, तो घोषित इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और मतों की कुल संख्या क्या है दोस्तों? 64,000, यानी कि 64,000 नहीं है, 6,40,000। कितना है? 6,40,000 हो तो ठीक है, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या की गणना करें। यानी जो उम्मीदवार एक्स है ना, इसके पक्ष में पड़े वैध मतों की संख्या हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम वही रूल लगाएंगे, चेन रूल। क्या दोस्तों? चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल की यहाँ पे देखिए कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है? तो हमारे यहाँ पे दिया गया कुल 6,40,000 वोट है, यानी कि ये 6 लाख हो गया और ये हमारा 40,000 हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? 40,000, और इतना ये कुल वोट है, और इन वोटों में से 20% वोट अवैध हो गया। क्या दोस्तों? अवैध हो गया है। तो बच कितना रहा होगा? तो बच रहा होगा 80% वोट, यानी कि 100 में से जब 20% वोट अवैध हो गए हैं तो बच कितना रहा होगा? 80% वोट बच रहा। अब यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ फिर से गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से देखिए, अगर एक्स को कुल वैध मतों का 70% वोट मिला, यानी कि हमें एक्स के ही पक्ष में पड़े वोटों को ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 70% निकालना है तो हम 70% इसका निकाल देते हैं। ये 70 से ये नीचे आ जाएगा हमारा 100, जब प्रतिशत हटाएंगे तब। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो इस 2 जीरो काटेगा, ये 2 जीरो इस 2 जीरो काटेगा। ठीक है, अब हमें क्या मिलेगा? तो 64, और यहाँ पे 64 और गुणे में 80 और गुणे में क्या मिलेगा? 70 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 70 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या भैया? देखिए हमें इसमें ना हम इकाई अंक, देखिए ये अगर हम इस जीरो का हटा देंगे, इस जीरो का हटा देंगे तो हमें इकाई अंक क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे, यानी कि देखिए अगर हम इसको और सॉल्व यानी कि गुणा करेंगे तो हमें डबल जीरो तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मिलेगा ना, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा? 8 7 56, यानी 6 और गुणे में 4, यानी कि 4,
यानी कि 6 चौका 24 है, यानी कि तीसरे नंबर पे हमें 4 मिलेगा। कितने मिलेगा? 4 नंबर पे 4 मिलेगा। तो तीसरे नंबर पे आप देखिएगा भैया, तीसरा जो अंक है दाहिने से वो 4 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे डबल जीरो, यहाँ पे 4, यानी यहीं पे दिखाई। देखिए इसमें भी डबल जीरो, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पर 4 नहीं, इसमें भी डबल जीरो, इसमें भी तीसरे नंबर पर 4 नहीं, इसमें भी डबल जीरो, इसमें भी तीसरे नंबर पर 4 नहीं, और एक ही बचता है हमारा डबल जीरो 1 4, यानी कि हम इसमें ना बिना इसका गुणा किए ना आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, 5 और 3, इस प्रकार से, यानी कि 35 है। ठीक है, 3 लाख। ठीक है, कितना? 3,58,400, कितना? 3,58,400 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो रहा है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए फिर से चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? देखिए दो उम्मीदवार, ये हमारे किस में पूछा गया? तो सीआरपीएफ 26 फरवरी 2023 क्या, यानी कि आप देखिए ना कितना लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का, ठीक है, 60% वोट प्राप्त हुआ है। ठीक है, और 10% वोट न अवैध हो गए। क्या हुए? अवैध हो गए। यदि कुल मतों की संख्या 8,000 थी, कितना? कुल वैध मतों की, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी है? 8,000 है। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या होगी? तो हम इसको भी चैन रूल से बनाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी दिया जा चुका है ना कि कितना वोट है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुल कितना वोट है? तो 8,000, 8,000 में यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अवैध कितना हुआ है, यानी कि अवैध 10% हुआ है। अगर 10% अवैध हुआ है तो वैध मतों की संख्या कितनी होगी? 90% होगी। ठीक है, तो हम यहाँ इसका 90% निकाल लेते हैं। प्रतिशत आएंगे तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा, और इसको जब गुणा करेंगे किससे? देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या। जब एक उम्मीदवार को 60% वोट मिला है, जब 60% वोट मिला है, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 40 मिला होगा। ठीक है, 40% निकालेंगे तो ये 40% आएंगे तो ये नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से इस 2 जीरो काटेगा, और ये 2 जीरो जो मिलेंगे ना, ये 2 जीरो, ठीक है, इस 2 जीरो को इस 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा? 8 और गुणे में 8, 80 और गुणे में 36। ठीक है, 9 चौका 36। ठीक है, 9 चौका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब इसको भी हमें सॉल्व करने की जरूरत है क्या? देखिए हमें फर्स्ट, यानी कि इसमें एक जीरो है तो यानी कि इकाई अंक पे हमारा जीरो आएगा कि नहीं? तो देखिए इकाई अंक पे जीरो हमारे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें इन दोनों में है। ठीक है, तो हम आगे अब सॉल्व करते हैं। देखिए, और जो दहाई के अंक पे आएगा वो क्या आएगा? इन दोनों का गुणा आएगा। क्या आएगा? इन दोनों का क्या आएगा? गुणा आएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों का क्या आएगा दोस्तों? गुणा आएगा। ठीक है, 6 8 6 के 48 आएगा। कितना? 8 6 के कितना आ जाएगा? 48। 8 6 के 48, यानी कि दूसरे नंबर पे 8 आएगा। तो दूसरे नंबर पे 8 देखिए ना भैया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2880 हो जाएगा। किसको? जो दूसरे उम्मीदवार था उसको 2800 वोट मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। फिर चल रहे हैं भैया अगले क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन हमारा सीएचएसएल 2022 का प्रश्न है। ठीक है, सीएचएसएल 2022 का प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% वोट मिले। ठीक है, और यदि मतों की कुल संख्या कितनी है? 6,000 है। क्या है दोस्तों? 6,000 है। कितनी है? 6,000 है। और 25% वोट अवैध है, यानी कि 75% वोट बच रहे हैं। ठीक है, 75% वोट वैध बचेंगे। ठीक है, तो अन्य उम्मीदवार सुनील को, यानी कि दूसरा उम्मीदवार है सुनील को कितने वोट मिलेंगे? अगर रवि को वैध मतों का 65% मिल चुका है तो सुनील को कितना मिला होगा? 35% मिला होगा। ठीक है, तभी तो मिलकर 100 बना देंगे दोनों, ये हो जाएगा ये ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व, इसको 2 जीरो से इसको 2 जीरो से काट देंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर से इसको काटेंगे तो ये 7 पचे 35 और ये 2 पचे 10, और फिर इस 2 को जब हम काटेंगे 3 से तो ये 6 कट जाएगा 3 से। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिल रहा है? तो हमें मिल रहा है 3 और सॉरी यहाँ पे हम इसको एक जैसे कर लेते हैं। देखिए ये 75 और गुणे में 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट यानी कि पहले इकाई अंक पे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो देख सकते हैं कि सभी के इकाई अंक पे हमारा क्या है? 5 है। ठीक है, 5 है। क्या है? 5 है। और दूसरे इकाई अंक पे क्या मिलेगा? तो दूसरे के इकाई अंक पे हमें क्या मिलेगा? एक यानी क्या मिलेगा? 5 और यहाँ 75, ऐसे इस प्रकार से 75 हो जाएगा, और यहाँ पे 75 दूना 150, यानी कि ये 150 हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो यानी कि क्या मिलेगा?
कितना 5 और 7 और 1 और 5 यानी 1575 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1575। इनका जोड़ हम इनका गुणा हमें क्या हो जाएगा 1575 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1575। और 1575 देखिए ना यहाँ पे है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी, हमारे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, फिर चल रहे हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा CHSL 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, CHSL 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लोकसभा चुनाव पार्टी में ए को कुल वोटों का 30% वोट मिला है। कितना ए को कुल वोटों का 30% वोट मिला है। ठीक है, और पार्टी बी को ना कुल मतों का कितना 25% मत प्राप्त हुआ है, और पार्टी सी को ना शेष वोट मिले हैं, उन्हें ना उन्हें ए से 9000 अधिक वोट मिले हैं, तो पार्टी बी को कितने वोट मिले होंगे। ठीक है, तो देखिए भैया यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमें वोटों की संख्या, कुल वोटों की संख्या मान लेनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमें कुल वोटों की संख्या नहीं दी गई तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुल वोट कितने हैं 100 है, यानी कि 100 है। अगर 100 वोट है भैया, अगर 100 वोट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कुल वोटों की संख्या कितनी हो रही है 100 हो रही है। अगर 100 में से एक को कितना मिला है 30% वोट मिला है, यानी कि इसमें कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो इसमें 3 कैंडिडेट है। कितने हैं 3 पार्टी है, कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्टी है। अगर ए को 30% वोट मिला है, ठीक है, ए को यहाँ पे ए है 30% वोट मिला है, बी है ये और ये सी है। ठीक है, अगर ए को 30% वोट मिला है, बी को कितना मिला है 25% मिला है। ठीक है, 25% वोट मिला है, और बाकी कितना मिला है सी को मिला है। तो बाकी अगर ये दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं 55 बना रहे हैं, तो बाकी किसको मिलेगा 45 इसको मिलेगा। ठीक है, किसको मिलेगा सी को 45 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगले लाइन में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो उन्हें ना पार्टी ए से 9000 अधिक मिलता है। किससे पार्टी ए से, किसको सी को, यानी देखिएगा यहाँ पे पार्टी सी को ए से कितना अधिक मिला है दोस्तों, तो देख सकते हैं यहाँ पे 15 वोट मिला है ज्यादा कितना मिला है 15 वोट। लेकिन क्वेश्चन बोला है 15 नहीं मिला है 9000 मिला है, यानी कि जो 9000 है ना भैया 9000 ये किसका वैल्यू है, ये 15 का वैल्यू है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो बी के वोटों की संख्या ज्ञात करनी। तो बी को कितना मिला 25 मिला, तो हम 25 की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको काटेंगे तो 3 25 15 हो जाएगा, ये किससे कटेगा 5 से कटेगा। ठीक है, ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, 50 25 हो जाएगा, और ये 3 इसको जब काटेगा तो ये 3 तरीका 9 यानी 3000 से कटेगा। कितना हजार से 3000 से, और जब 3000 का गुणा 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया 15000 हो जाएगा। ठीक है, 15000 हो जाएगा। 15000 आपको कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है भैया, ऑप्शन नंबर डी बी बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, फिर चल रहे हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन आप अगर समय दीजिएगा ना तो आप इसे आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। ठीक है, और डाले गए वोटों में से 5% वोट अवैध पाए गए। ठीक है, अवैध पाए गए, और सफल उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत प्राप्त हुए हैं, और वह इतना वोटों से चुनाव जीत गया। ठीक है, तो गणना कीजिए कि कुल कितने मतदाताओं ने नामांकित किया था। ठीक है, यानी कि कुल यानी वोटर्स का हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें कहीं पे भी भैया दिया गया है क्या कि कुल कितने वोटर्स है नहीं थे, तो हम क्या कर लेंगे 100 मान लेंगे। क्या कर लेंगे भैया 100 मान लेंगे, तो हम यहाँ पे 100 मान लेते हैं। देखिए यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है 100 है। ठीक है, कितनी है 100 है, यानी कि 100 मतदाताओं थे, इनमें से 5-10 कितना 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं, यानी 10% वोटर ने अपना वोट नहीं डाला है। तो बचेंगे कितना भैया, बचेंगे कुल कितने 90%, यानी 100 में से जब 10% वोट नहीं डालेंगे तो बचेंगे कितना 90। ठीक है, अब यहाँ पे 90 में से ना 90 वोट था, और 90 वोटों में से 5% वोट ना अवैध हो गए, यानी अब हम इसका 90 में से अगर हम 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हम 5% निकालेंगे, यानी कि 5% कितना हो जाएगा, तो 4.5 होगा। देखिए कितना होगा 90 का हम 5% निकालेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और ये 100 यानी एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और ये इसको 2 बार में काटेगा, तो ये 9/2 कितना होता है 9/2 कितना होता है, तो 4.5 होता है। कितना होता है
4 पॉइंट कितना होता है 4.5 होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो हमें यहाँ पे जो डाटा है ना वो दशमलव में यानी कि पॉइंटों में आ रही है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे जो हम 100 माने थे यानी कि जो कुल वोटर थे वो 100 माने थे, वहां पे हम क्या कर लेंगे 1000 लगा देंगे। अगर 1000 का हम 10% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 1000 में से 100 वोटर ये वोट नहीं डालेंगे तो बचेंगे कितना 900, ठीक है। यानी 900 में से अगर 900 वोट में से 5% वोट कितना हो गए वोकस हो गए यानी कि इनवैलिड हो गए, तो कितना बचेगा 45%, 45 वोट नहीं, यानी कि 45 वोट क्या हो जाएगा दोस्तों वोकस हो जाएगा यानी कि इनवैलिड होगा। अगर 900 में से, ठीक है, अगर 900 में से 45 वोट इनवैलिड हो गए हैं तो बचेगा कितना, तो 855 वोट बचेगा। कितना बचेगा 855 वोट बचेगा, ठीक है। यानी 855 वोट अब बच रहा है। इन्हीं वोटों में से ना, इन्हीं वोटों में से दोनों को कितना, दो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवारों को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एक जो जीत रहा है उम्मीदवार ना उसे कितना मिला है 55% वोट मिला है, यानी कि कितना मिला है भैया 55% वोट मिला है। किसको, इसको मिला यानी कि 85 855 को 55% वोट मिला है। कितना मिला है 55% वोट मिला है। ये कट्टे ये हमारा नीचे 100 हो जाएगा, 55% निकालेंगे तो देखिए ये 11 पचे 55 और ये कितना हो जाएगा 20 पचे 100। अगर आप इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, तो ये 17 पचे कितना होता है 85 होता है और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 4 पचे 20 हो जाएगा, ये 4 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 का गुणा इससे करेंगे तो ठीक है 11 का गुणा क्या कहता है कि आप ना यहाँ पे जो अलग अलग है उसे लिख लीजिए, यानी कि जो पहले है और बाद में उसे आप अलग अलग ऐसे करके लिख लीजिए। एक ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद ना इन अगली संख्या को और पिछली संख्या को जोड़ दिया, यानी कि 1 और 7 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और फिर से 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1881 हो जाएगा। और 1881 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, तो ये 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16 बचेगा 2, ये 28 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा और फिर से यहाँ पे 0 हो जाएगा और 1, यानी कि फिर से आएगा हमें कितना 2, कितना आएगा 2 आएगा और फिर से 2 और फिर से 5, यानी कि इतना वोट इसको मिलेगा। किसको, यानी जो ये जीता है ना उसको इतना वोट मिलेगा, ठीक है। उसको कितना वोट मिलेगा, इतना वोट मिलेगा। अब यहाँ पे समझिए ना, यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे ये देखिए अगर 800, ठीक है, अगर 800 में से, अगर 855 में से, ठीक है, 855 में से अगर इसको कितना मिला है, इसको कितना मिला है 470.2.5 मिला है। कितना मिला है 800 कितना 400, ठीक है, 470.25 मिला है इसको, ठीक है। तो बचेगा तो जो बचेगा उतना दूसरे को मिलेगा ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा ये 0 0। अगर 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और ये 9 में से 2 गया तो 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पे कितना 7 में से 3 गया 4 गया 3 हो जाएगा, यानी कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे, दूसरे उम्मीदवार को इतना वोट मिला होगा, ठीक है। तो देखिए ये कितने वोटों से जीत रहा है भैया, ये कितने वोटों से जीत रहा है, देखिए ना ये कितने वोटों से जीत रहा है। एक को इतना मिला है, जीतने वाले को इतना मिला है, ठीक है, जीतने वाले को कितना मिला है 470, ठीक है, 470.25 मिला है, ठीक है। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये अगर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 5 गया 0 और ये 12 में से 7 गया 5, यानी इतना हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 3, यानी 13, 9 में से 4 गया कितना होगा 5 बचेगा, कितना हो जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 6 में से 8 यानी 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा और फिर से ये कितना हो जाएगा 3 में से 0, यानी कि जो जीत रहा होगा जो जीता होगा उसे इतना वोट मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है भैया 85.50 नहीं मिला है, कितना मिला है भैया 85.50 नहीं मिला है, तो कितना मिला है 85.50 नहीं मिला है तो कितना मिला है 1710 मिला है, कितना मिला है 1710 मिला है, कितना मिला है 1710, यानी जो 1710 है ना 1710 वो किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, तो ये किसका वैल्यू है 85.50 का है, कितना का है 85.5 है, 85.50 का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे और यहाँ पे हमें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यानी कि हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है 1000 की वैल्यू के पूरे मतदाताओं की संख्या निकालनी है, तो हमें 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 1000 से गुणा कर देंगे।
अब भैया देखिए 1000 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये कितना, यहाँ से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव के बाद कितना अंक था, 2 अंक था, तो 2 अंक है तो यहाँ पे हम 2 अंक से गुणा कर देंगे 100, यानी कि 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से दशमलव हट चुका है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो चुका है, दशमलव, दोस्तों दशमलव हट चुका है। अगर आप इसे काटिएगा तो कैसे काटेंगे, देखिए ये शायद ये 10 25 70 पर 85, यानी कि ये 5 बार में इसे पूरी तरीके से काट देगा कि नहीं भैया, काटेगा, हाँ जी बिल्कुल काट देगा, यानी ये इसको पूरी तरीके से 5 बार में काटेगा। ये 5 में इसको कितने बार में काटेगा, 200, यानी 200 पचे कितना होता है, 500 होता है, सॉरी दोस्तों 200 पचे 1000 होता है, तो ये 200 इसे काटेगा। और ये 200 से जब गुणा करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हो जाएगा, यानी कि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, यानी कुल वोटर की संख्या कितनी थी, 20,000 थी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है भैया, ऑप्शन नंबर ए बनता है। ठीक है, तो भैया आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, और पिछला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही आया होगा, और इस क्वेश्चन को भी आप जरूर समझेंगे। ठीक है, तो भैया आप हमें कमेंट पे जरूर बताइए ना कि आपको ये वीडियो यानी कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए। जय हिंद में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।